प्रभु आपके कर कमल की छाया तो इनका पाप ताप संताप सब मिटा देगी। राम जी बोले लक्ष्मण यह ठीक, अब मैं इसी का प्रयोग करता हूं। तो राम जी ने जटायु जी के माथे पर हाथ रखा, कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु जी को यह लगा कोई परिचित आ गया, अब मेरे जीवन का यह अंतिम क्षण है, मैं आंख खोलकर इसे देखूंगा, यह मुझे देखेगा, मैं इसे देखकर रोऊंगा, ये मुझे देखकर रोएगा, और रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर जन्म लेकर आएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। तो जैसे ही श्री राम जी ने जटायु जी के माथे पर अपना कर कमल रखा तो जटायु जी बोले कोई भी हो मैं कहता हूँ बस जाओ मुझको मरने दो, लेकिन हारा भैया तुम कोई भी हो चले जाओ चले जाओ चले जाओ। राम जी के आंखों में आंसू आ गए, श्री राम जी की वाणी गदगद हो गई। श्री राघवेंद्र बोले गदगद होए बोले प्रभु मैं ही हूँ वह राम, भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। भक्तराज तुम जिनका नाम ले रहे हो मैं वही हूँ, ये राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है। जटायु जी ने हाथ खोल दी, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। श्री राघवेंद्र ने जटायु जी को गोद में उठा लिया। एक भक्त ने बड़ा सुंदर चित्र खींचते हुए कहा गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी, बार ही बार संहारत पंख, जटायु की धूल जटान संध्यारी। वृद्ध को गोद में लेकर राम जी अपनी जटाओं से जटायु जी के पंख की धूल झड़ा है। राघव गीध गोद करी लीधो, नैन सलिल अनुवाय गीध को मनो अरघ जल दीधो। जटायु जी ने राम जी की ओर देखा। श्री राघवेंद्र ने पूछा तू जीवन आपकी है, दुर्गति किसने की? जटायु जी बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूं किसे दुर्गति कहूं कि गति कहूं। आपकी गोद मिल गई यह तो गति है, इसलिए मैं दुर्गति नहीं कहता। नाथ दशानन यह गति की नहीं। देखो लोगों को मुक्ति के लिए काशी जाना पड़ता है, मुझे तो यही मुक्ति मिल गई। कैसे? भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई, और
लट राम के नाम की ज्योति लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। द्रव्य बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जानवी की जल राशि हुई। अहो धन्य है गीध को दंडक की, वह कंटक भूमि ही काशी हुई। गति मिल गई, आपकी गोद मिल गई, पर श्री सीता जी को लेकर गया है। तेई खल जनक सुता हरि। रावण को खल जटायु जी ने अपने पंख काटने पर नहीं कहा, श्री जानकी जी के खल, तेई खल आपके दर्शन के लिए प्राण रखे थे। हे नाथ, अब मैं जाना चाहता हूं। राम जी बोले, एक काम करो, कुछ दिन जीवित रह जा। मेरे ज्ञान आत कछुक दिन जीवे, मेरे ज्ञान आत कछुक दिन जीवे, आत कछुक दिन जटायु जी बोले, क्यों जीवित क्यों न हो? राम जी बोले, मुझे कुछ मिल जाएगा और आपको भी कुछ मिल जाएगा। जटायु जी बोले, मुझे क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? राम जी बोले, जटायु जी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया और आपके कोई पुत्र नहीं है, तो अगर आप जीवित रहेंगे, देखिए आप सुवन सेवा, सुख मोहि पितु को सुख दीजिए, आत कछुक दिन जीवे, मेरे ज्ञान आत कछुक दिन जीवे, आत कछुक दिन आपके रहने से मुझे पिता का सुख मिलेगा और मैं सेवा करूंगा तो आपको पुत्र का अभाव नहीं लगेगा। जटायु जी बोले, क्षमिए प्रभु, आपके आयस को सपने नहीं ही में धरी है, हम स्वप्न में भी हृदय में नहीं रखेंगे आपके इस प्रस्ताव को। क्यों? निज जीवन राखी के जीवन में पछताव की आग सदा जली है। जीवित रहूंगा तो जिंदगी भर पछताता रहूंगा और एक दिन तो मरूंगा ही। तो त्याग सुदेह राजेश सुनो, सुर लोकम लाजहिते मरी है। मरने के बाद भी स्वर्ग में भी है पछतावा रहेगा। किस बात का? कि रिपुते रावण से, रिपुते सिय को न छुड़ाए सक्यो, ऐसो तन राख कहा करी है। श्री सीता जी को छुड़ा नहीं सका, उनसे ऐसा शरीर रखकर करूंगा। राम जी ने कहा, तो मेरी इतनी सी बात मान लो, कुछ वरदान मांग लो। मांगो वरदान प्रियतात बिछुड़ती बार, देवो सब हार ये राम रुचि तुम्हारी है। वरदान मांग लो, तुम जो मांगोगे राम वही देगा। जटायु जी को विरोध सूझा, कहने लगे, प्रभु आप क्या देंगे?
वनवासी बने तो वन में विचरण कर रहे। देंगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे नाथ, देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। राम जी बोले कि वेश की मत देखो, यह तो मेरी लीला है, पर सामर्थ्य जानते हो? जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी में। जो मांगोगे सो मिलेगा, वैकुंठाधिपति हूं। जटायु जी बोले आप कोई भी रहे, लेकिन मुझे कुछ देने के लिए आपके पास बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? जटायु जी बोले पहले यह देखो मैं कहाँ हूँ। राम जी बोले आप तो मेरी गोद में हैं। तो किसने लिया है मुझे गोद? बोले आप नहीं। राम जी बोले मैंने ही गोद लिया है। जटायु जी बोले जब गोद ले लिया या गृध्र को विनीत याते, तो प्रभु की संपत्ति को भयो हूँ अधिकारी मैं। जब आपने गोद ले ही लिया तो आपकी पूरी संपत्ति तो मेरी हो ही गई, अब आपके पास बचा क्या है देने के लिए? भगवान जटायु जी को पिता के पद पर बिठाने की इच्छुक, और जटायु जी राम जी से कहते हैं कि आपने गोद ले लिया है, अब मैं निश्चित हूं। भगवान बोले आत्मा वही जाए पुत्र, पुत्र तो अपना स्वरूप ही होता है, तो चलो तुम्हें स्वरूप भी मेरा ही मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं गीध देह तजे धरे हरि रूपा, गीध देह तजे धरे हरि जटायु जी जाने लगे तो भगवान ने कहा कि जटायु जी पिताजी को ये श्री सीता जी के हरण का समाचार मत सुना ना। जटायु जी बोले इसका अर्थ है कि मैं वहीं जा रहा हूँ जहां के पिताजी उसी धाम में। राम जी बोले हाँ, बड़ी कृपा है आपको कि पिता के भाव से माना ही नहीं, स्थान भी पिता का दे दिया। लेकिन एक बात है राघवेंद्र, मैं तो नहीं कहूंगा, पर श्री सीता जी के हरण का समाचार फिर महाराज दशरथ को सुनाएगा कौन? अब तो श्री राम जी की जिन आंखों से करुणा बाज बरस रहा था, प्रेम का जल बरस रहा था, उन नेत्रों में क्रोध के अंगारे दिखाई देने लगे, भौं टेढ़ी हो गई। श्री राम जी ने कहा पूज्यवर जटायु जी, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, जो मैं राम, अगर मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं तो यह समाचार कुल सहित कहाई दसान न आए, पूरे परिवार के सहित कुटुंब के सहित रावण वहां आकर यह समाचार सुनाएगा। जटायु जी को हंसी आई, कहने लगे प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले मुझ पर तो आपकी कृपा है कि इसलिए वह पद प्राप्त हो रहा है जिस पद पर महाराज दशरथ बैठे, वह धाम मिल रहा है जहां
महाराज दशरथ हैं क्योंकि मुझ पर कृपा है, और रावण पर तो आपका क्रोध है, तो जिस पर क्रोध किया उसे भी वही भेज रहे हैं। और एक अद्भुत बात है, जिस पर कृपा है वह तो अकेले जा रहा है, और जिस पर क्रोध है वो पूरे खानदान के साथ आएगा। मुझे यह समझ में नहीं आया कि फिर कृपा और कोप में अंतर क्या है, कृपा में और क्रोध में अंतर क्या है। तुलसीदास जी बोले, राम जी ने जिस पर कृपा की उसका तो कल्याण हुआ ही, और जिस पर क्रोध कर दिया उसका भी कल्याण हुआ। जिस पर कृपा की उसे भक्ति मिल गई, और राम जी ने जिस पर क्रोध कर दिया उसे मुक्ति मिल गई। निर्वाण दायक क्रोध जात भगति अवसहि बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जात भगति अवसहि बस करी। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण जी पर रीझ गए भगवान, तो लंका का राज्य पद दिया, और रावण पर खींच गए तो मुक्ति दे दी। खींचे तो मुक्ति गई, और रीझे दीन्ही लंक, अधा धुंध दरबार है रहुरे दास निसंग। भगवान शंकर कथा सुना रहे और बोले, पार्वती, वानर जिन बड़े बड़े राक्षसों को मारते उनका पांव पकड़ते और राम जी के सामने फेंक देते। महा मुखिया जे पावन ते पद गही प्रभु पास चलावन। बड़े बड़े राक्षसों को बंदर पांव पकड़ कर फेंक राम जी के सामने आकर गिरते। श्री राम जी विभीषण जी से पूछते, ये कौन है? कहीं विभीषण तिनके नाम, तिनहु राम देहि निज धाम। राम जी उन्हें अपना धाम दे देते। पार्वती जी ने कहा कि देवादिदेव थोड़ा रुकिए, क्या कह रहे हैं आप? राक्षसों को क्या दे रहे हैं भगवान? बोले अपना धाम, उनकी सदगति हो रही है, भगवत धाम मिल रहा है। राक्षसों को भी शिव जी बोले, राम भजे गति के ही नहीं पाए। अरे राक्षस है तो क्या, राम जी के भजन से इनकी भी गति हो गई। पार्वती जी ने कहा, यह और कठिनाई भरी बात आपने कही। क्या? बोले राक्षस और भगवान का भजन करते। शिव जी बोले, हाँ, राम जी ने यह मान लिया है कि राक्षस मेरा भजन करते। राक्षस भगवान का भजन करते? हाँ। किस भाव से? शिव जी बोले, मैंने राम जी से पूछा तो श्री राम जी बोले, इनका भी कल्याण होना चाहिए। क्यों? बैरो भाव उमा राम मृदु
उमा राम मृदु चित्त करुणा कर। राम जी कहते हैं कि राक्षसी मेरा भजन करते हैं। भजन तो वह है जिसमें मन एकाग्र हो जाए। शिव जी बोले वही तो राम जी कह रहे हैं कि राक्षसों ने मुझे अपना वैरी मान लिया और वैर भाव से मेरा ऐसा चिंतन किया कि एक क्षण को भी ये मुझे नहीं भूले, तो इनका भी उद्धार होना चाहिए। तो वैर भाव से भगवान का स्मरण करने वालों की भी सदगति हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन ताहि भजिय मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति कही जाई। तुलसी सीता राम रटु हिय राखौ विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र जी के दास। इसलिए भक्त कहते सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल फलेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख पड़ेंगे। है ये उछाह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करे। कैसे? तुलसीदास जी बोले एक बात तो सोचो, नदी किनारे घास के छोटे छोटे तृण समूह लगे दिखाई देते हैं और नदी में बह रहा हो कोई, और उसने किनारे की घास को ही पकड़ लिया। लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो तुम तृणों को पकड़ा, घास को पकड़ा, तो घास रोक तो नहीं सकती बहते हुए, लेकिन घास करती क्या है? तुलसी तृण जल कूल को सब विधि निपट कुसाज, निर्बल निपट कुसाज। लेकिन वह भी क्या करता है कि नदी में बहने वाले ने अगर घास को पकड़ लिया और घास की जड़ मजबूत है तो बहने वाले को रोक लेगी, और अगर रोक नहीं सकेगी तो उखड़ कर उसी के साथ चलेगी। के राखे के संग चले, क्यों? बाह गहे की लाज। इसने मेरा आश्रय लिया है तो या तो इसकी रक्षा करेंगे, नहीं तो विपत्ति में इसका साथ देंगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब घास ऐसा सोचती है, तृण ऐसा सोचता है, तो करुणा निधान सर्व समर्थ भगवान क्यों नहीं ऐसा सोचेंगे? इसलिए राम भजे गति कही नहीं पाई। राम जी जटायु जी को कभी नहीं भूलते। जटायु जी देह त्याग कर हरिधाम गए, भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया तो धूम्रयान सा उठता दिखाई दिया, धुआं, आकाश में धुआं उठा। राम जी बोले, जाओ जाओ है भक्तराज, जाओ 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 हे भक्तराज, जाओगे मेरे धाम को तुम।
जाते जाते इतना सुन लो, कर चले गिरी इस राम को तुम, कर चले गिरी इस राम को तुम। ये राम तुम्हारा ऋणी रहेगा, जटायु ऋणी रहेगा। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। तुलसीदास जी बोले, अरे मन, ऐसा कृपालु और कौन मिलेगा? इन राम जी जैसा कोई कृपालु नहीं है। मन बोला तो हम क्या करें? बोले बस तुम एक ही काम करो, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। रामचंद्र कृपाल श्री राम राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर गंजान। श्री रामचंद्र कृपाल श्री रामचंद्र कृपाल। राम जी जटायु जी को बराबर याद करते हैं, और जैसा राम जी का स्वभाव है, श्री सीता मैया करुणा की मूर्ति, ममता की मूर्ति। श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए, जानकी माता का दर्शन किया, राम जी का कुशल समाचार किया। श्री सीता जी ने सब कुछ जानने के बाद पहला प्रश्न हनुमान जी से यही किया, हनुमान एक बात बताओ, क्या कहूँ कभी है के ही भांति जटाई। हनुमान सबसे पहले यह बताओ, अब जटायु ही कैसे है? हनुमान जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। सीता मैया बोली, घायल भयो दुष्ट के करते, तब ते सुधि नहीं पाई, तब ते सुधि नहीं पाई। कहु कपि है के ही भांति जटा। हनुमान जी ने कहा, मां, जटायु जी तो परम बड़भागी हैं। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए, परम बड़भागी। सीता माता रोने लगी।
क्या विधाता मेरी भी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई? मेरो एको पर्यो न पूर। दशरथ जी कहते रहे, बेटी अयोध्या में रह जाओ तो मैं जीवित रह जाऊंगा। नहीं गृह नहीं पितु जीवन राख्यो, नहीं प्रभु संग सुख भू। अयोध्या रह जाती तो महाराज दशरथ का जीवन बच जाता, वह भी मैं नहीं कर सकी। चलो राम जी की सेवा में रहती, पर दुर्भाग्य ने वहां भी नहीं रहने दिया। एक लालसा थी कि जटायु जी जीवित रह जाए तो सेवा का अवसर मिल जाए, वह भी लालसा पूरी नहीं हुई। अगर आज जटायु जी जीवित होते तो जानते हो हनुमान मैं क्या करती? सूर सुस्यंदन पर चढ़ाई, अरुझारी आचरण धूल। जटायु जी के पंखों की धूल मैं अपने आंचल से साफ करती और उनको रथ में बिठाकर अयोध्या ले जाती और राम जी से कहती कि जब तक जटायु जी जीवित हैं तब तक आप सिंहासन पर मत बैठे। अयोध्या के राज्य सिंहासन पर जटायु जी बैठेंगे। सिंहासन बैठारी गीध कहाँ, करती सब दुख दूर। मेरो एको पर्यो न पूर, मेरो एको पर्यो न पूर, पर्यो एको पर्यो न पूर। और यह कथा सुनकर जब मन पिघल जाता है, तुलसीदास जी उसी समय उपदेश की चोट करते हैं। लोहे को मोड़ना हो तो पहले आग में डालो, वह पिघल जाए, फिर उपदेश की हथौड़ी की चोट दो तो मुड़ जाएगा। तुलसीदास जी यही करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं और जब मन पिघल जाता है तो उपदेश देते हैं कि अभी भी मुड़ जा, भगवान की ओर मुड़ जा, भगवान के चरणों से जुड़ जा। इसीलिए हम लोगों के यहाँ बड़े सार्थक संकेत हैं। जब हम लोग साधु होते हैं, गुरुदेव से मंत्र ग्रहण करके संन्यास्त होते हैं तो मुड़ते हैं, सिर मुड़ता है। तो मुड़ने का अर्थ क्या है? या मुड़ गए, और अगर मुड़े नहीं तो मुड़े क्या? मुड़े तो इसीलिए थे क्या मुड़ गए? अब तक उधर थे, अब इधर मुड़ गए। और मुड़ते इसलिए है ताकि यह याद बनी रहे कि अब उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हम मुड़ गए। अच्छा, मुड़े नहीं तो मुड़े क्या? एक सज्जन कहने लगे हम ये सब बातें नहीं जानते। हमने कहा फिर मुड़ते क्यों? बोले मुड़ने में फायदा है। हमने कहा क्या फायदा है? तो बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज। मुड़ने का अर्थ है मुड़ना। एक सज्जन गा रहे थे, कोई मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी मन दिया बागा मोड़े।
मेरे मन का जो चलन है उसे मोड़ दे, ऐसा कोई संत। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो अपने ही मन को मोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ दाता, और मन को ही, तो फिर मन से बोले ताही भरी मन तरी को मिलाई। जब वृद्धराज जटायु की गति हो गई तो क्या तुम्हारी गति नहीं होगी? राम भजे गति के ही नहीं पाई। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला का आयोजन, सभी भक्त संत इकट्ठे, एक राजा सपरिवार गया। राजा का शिविर लगा, राजा की पट्ट महसी महारानी परम भक्त था। उसने शिविर के झरोखे से झांक कर देखा, भगवान के नाम का कीर्तन करके संत अपनी भाव भरी मस्ती में नृत्य कर रहे, कोई भगवान के गुण गा रहे, कोई कीर्तन कर रहे। तो महारानी हो ऐसे सामान्य पुरुषों की, नारियों की भांति राज्य परिवार में रहने वाले सदस्य आ जा नहीं सकते, तुम ऐसे नहीं जा सकते, लोक मर्यादा है। रानी चुप हो गई, क्या करेगी? तभी तो भक्तिमती मीराबाई कहती है, संतन ढींग बैठी बैठे, संतन ढींग बैठी बैठे, लोग लाज खोई, संतन ढींग बैठी बैठे, रानी की भी अपनी जिद और राजा की अपनी हक। अंत में रानी ने ऐसा विचित्र फैसला किया, रात के समय जब सारी दुनिया सो रही थी, महारानी ने त्रिवेणी में प्रवेश किया और कंठ पर्यंत जल में जाकर खड़ी हो गई और कहा कि भगवान, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं, पर मैं यह शरीर नहीं रखूं जो भगवान के भजन में बाधक है। पर एक ही प्रार्थना है, जन्म जन्म रति राम पर। हे प्रभु, जो जी जन्म मिले आपके चरणों में प्रेम हो, पर एक निवेदन है कि मुझे चाहे नीच से नीच, गरीब से गरीब परिवार में जन्म दे देना, और रानी मत बनाना। डुबकी लगा दी, छूट गया शरीर। सवेरा हुआ, राजा ने जाल डलवाए, शरीर तो मिल गया और रानी तो जाती। वही महारानी अंत में जैसी मति उसके अनुसार गति के नियम से शवर जाति में जन्म लेकर शबरी माता हो, भील जाति में जन्म लेकर भील नहीं। और कैसा अद्भुत संदेश है कि शबरी का नाम नहीं मालूम, शवर जाति में जन्म लेने से शबरी, भील जाति में जन्म लेने से भीलनी। पर ऐसी परम भक्ता
कि भक्त का नाम कोई भले ही नहीं जाने, लेकिन आज उसी भक्त के कारण सारी दुनिया भगवान का नाम जानती है। भक्त कहता है मेरा परिचय बहुत जरूरी नहीं है। एक भक्त ने तो अपनी मस्ती में कहा, उल्फत की अगर रुदाद सुनो, उल्फत की अगर रुदाद सुनो तो मेरा फसाना काफी है। हाँ, जिक्रे जफाए दोस्त नहीं, बेदाद जमाना काफी है। इस दौरे जुनू में अपना पता हम इसके सिवा क्या बतलाएं। एक नक्शे कदम सजदों के निशान, बस इतना ठिकाना काफी है। इतना ही परिचय पर्याप्त है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। शबरी तो जन्मजात भक्त है, उसका तो एक ही नियम, सब में देखो राम जी, सबसे कहो जय राम जी। सब में देखो राम जी, सबसे कहो जय राम जी। सब में राम रमे जब सब में तो, राम रमे जब सब में तो नहीं विरोध का काम जी। सब में देखो राम जी, सबसे कहो जय राम जी। राम रमे जब सब में तो नहीं विरोध का काम जी। सब में देखो राम जी, सबसे कहो जय राम जी। सब में बाल्य अवस्था से ही शबरी बीते राम भक्ति की बातें कर, और कुछ जानती नहीं थी। राम राम राम। माता पिता को चिंता हुई, यह तो वैराग्य की बातें करती है, भगवान की बातें करती है, भक्ति की बातें करती है, इसका मन संसार में नहीं लगेगा। तो उपाय क्या है? संसारी लोगों के पास एक ही उपाय, मां ने सलाह दी इसका विवाह कर दो, ताकि इसका मन संसार में लग जाए। विवाह कर पिता ने अपनी जातीय परंपरा के अनुसार वर का चयन कर लिया, तिथि तय हो गई, बहुत से पशु पक्षियों को इकट्ठा किया गया, मकान के कक्ष में बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया, सांकल कर दिया। आज सवेरे सवेरे शबरी को अपनी गोद में बिठाकर मां बड़े प्रेम से उसकी उलझी हुई जटाएं सुलझाने लगी। कंघी कर रही थी। शबरी ने कहा, मां क्या बात है, आज तो बहुत गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से मेरा श्रृंगार कर रही है, क्यों? मां बोली, बेटी आज तेरा विवाह है, इसी के लिए तो तुझे पता नहीं ये पशु पक्षी इकट्ठे किए गए, बारातियों को इनका मांस भोजन के रूप में खिलाया जाएगा, तेरा विवाह होगा, तू पराए घर जाएगी, वही तेरा घर होगा। भक्ति का संस्कार, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत। ऊंच नीच घर उपजे होई संत का संत। भक्ति का संस्कार। मां, मैं संसार से संबंध नहीं जोड़ना चाहता, शबरी ने बाल छुड़ाए मां के हाथ और भाग गई। मानो शबरी भी माता मीरा की तरह कह रही थे, ऐसे वर को
क्या बनूं, जो जन्मे मर जाए। माई में तो बरसों सामनो, मारो चुड़लो मर हो जाए। मेरो दर्द न जाने मेरो दर्द न जाने। जैसे माता मीरा ने कहा था, इस युग में उस युग में शबरी मैया भाग पड़ी, छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना कढ़ाऊंगी। और जाते जाते जिस कक्ष में पशु पक्षी कैद थे, सांकल खोल दी, दरवाजा खोल दिया, पशु पक्षी भाग गए। और पशु पक्षियों के हृदय से भी मानो एक ही पुकार उठी कि शबरी, तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी आगे वन में घर छोड़कर, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही आँखियां, मिल जाओ राम, तरस रही मिल जाओ राम। राम राम मिल जाओ राम, तरस रही आँखियां, मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन, पावन हेतु पतित पावन को सावन जैसी बरस रही आँखियां, मिल जाओ राम, तरस रही शबरी वन में एक ही लालसा, भगवान का दर्शन हो जाए। दर्शन और सुना है महात्मा के बिना परमात्मा नहीं मिलते, भक्त के बिना भगवान नहीं मिलते, संत के बिना भगवंत नहीं मिलते। और शबरी 12 वर्ष की बालिका आश्रम में गई।
प्रार्थना की, महाराज मुझे इस आश्रम में आश्रय मिल जाए, जो बनेगी सो सेवा करूंगी। भगवान का भजन करना चाहे, आश्रम के अधिपति और वहां निवास करने वाले साधकों ने एक स्वर से कहा कि तुम्हारी भावना बड़ी उत्तम है, उसका हम सम्मान करते हैं, किंतु हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। एक तो तुम नारी हो, दूसरे शबर जाति में जन्मी हो, वर्णाश्रम परंपरा का ऐसा तीव्र आग्रह उस समय की व्यवस्था, आश्रम में तुम्हें रहने की अनुमति नहीं मिल सकती। शबरी निराश हो गई, अब कहां जाए, अब रहीम मुश्किल परी, कैसे दिवस सिरात मीन वियोग न सही सके, नीर न पूछे बात। अब क्या, घर में मैं रह नहीं सकती, आश्रम में रहने को मिल नहीं रहा है, संत की शरण मिल नहीं रही है, अब घर में रह नहीं सकती, अब क्या करूं। हे भगवान, कोई रास्ता बताए। देखो, जब रास्ता न सूझे तो ये भी काम करना है। श्री वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में सिर पर बिठाए, यमुना जी ने रास्ता रोक लिया। हमारे श्री वृंदावन धाम में भक्त जन गाते हैं, गजब करी डारे री या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारे या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारे। क्या गजब हुआ, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो, गोकुल बजत नगारे या कारी कामरी वारे ने, गोकुल बजत नगारे या कारी कामरी वारे। कहीं जन्मोत्सव, बेटा भयो वसुदेव के धाम, दुंदुभी बाजत नंद के द्वारे। लेकिन ऐसा अद्भुत है, सोए गए आके पहरे वारे, 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 हो या के आप ही भूल गए तारे री या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारे री या कारी। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले, वसुदेव जी गोकुल की ओर लेकर जा रहे श्री कृष्ण को। यमुना जी ने रास्ता रोक लिया। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, यमुना वर्षा हो गई, यमुना बढ़ रही है, ज्यों 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 बढ़न जमुना, ज्यों
ज्यों ज्यों लागे बाण, ज्यों ज्यों लागे बाण, यमुना जी बढ़ने लगी, रास्ता रुक गया और वसुदेव जी निश्चित है। किसी ने कहा कि प्रतिकूल धारा है, यमुना जी ने रास्ता रोक लिया है, अब आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है, आपको चिंता नहीं है। वसुदेव जी बोले नहीं। क्यों? बोले आगे की प्रतिकूल धारा देखकर, रास्ता रुका हुआ देखकर हम चिंता नहीं करते। फिर बोले हम तो उसका चिंतन करते हैं जिसको सिर पे बिठा रखा है। श्री कृष्ण सिर पर है, उनका चिंतन कर रहा हूं। और जो ऐसा सोचा तो श्री कृष्ण ने चरण नीचे कर दिया। या कि जमुना चरण पखारे रे, या काली कामरी पारे, ओ या जमुना चरण पखारे रे, ओ जमुना चरण पखारे रे, या काली यमुना जी ने जो चरण छुए रास्ता दे दिया। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण कवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण कवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण, ये जीवन प्राण हमारे या खाली कामरी बारे, यमुना जी ने भगवान के चरण छुए, रास्ता मिल गया। और यमुना जी की धारा क्या है? विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। यह करें कि वह करें, यह विधि निषेध, यह कर्म की धारा कभी कभी मार्ग में बाधक बन जाती है। तो जब रास्ता न सूझे कि क्या करें क्या न करें, तो एक ही उपाय क्या? तो बोले इन सारी समस्याओं को भगवान के चरणों में डाल दो, रास्ता मिल जाएगा। शबरी जी ने भी सोचा कि क्या करूं, भगवान अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब चरणों में सौंप दिया, आप ही जानो। वृक्ष के नीचे बैठी आंसू बहा रही शबरी, मैं क्या करूं, सोच रही, रास्ता मिल गया, मुझे आश्रय नहीं मिला है, कोई बात नहीं, मैं सेवा तो कर सकती। तो सेवा कैसे करोगी जब तुम्हें आश्रम में रहने को स्थान ही नहीं मिल रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है। शबरी जी ने सोचा रात को तो सब सो जाते हैं, तब सेवा करूंगी। दिन भर वृक्ष के नीचे बैठी बैठी राम 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 करती, रात को सब सो जाते तो आश्रम में प्रवेश कर झाड़ू लगाते। ब्रह्मचारियों को संविधा चाहिए, हवन के लिए लकड़ी रात को ही तोड़कर रखते, पुष्प लाकर रख देते। सवेरे ब्रह्मचारी जागे तो आश्रम साफ सुथरा, लकड़ी संविधा उपस्थित, फूल मौजूद। कौन करता है सेवा? जिसकी सेवा दिखाई देती है, सेवक नहीं दिखाई देता। एक वे लोग थे, क्या लोग थे,
जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, हाय क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। सेवा दिखती थी, सेवक नहीं। आज सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं। महात्मा जो उस आश्रम के अधिष्ठाता थे, उन्होंने कहा कौन है सेवक को ढूंढो। ब्रह्मचारी रात रात भर जागते और शबरी ऐसे ढंग से सेवा करती, कोई नहीं पकड़ सका। पर एक दिन इस कृष्णकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर आश्रम में गिराकर भागते हुए एक ब्रह्मचारी ने पकड़ लिया। चोरी पकड़ने की थर 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 कांप रही। उस आश्रम के अधिष्ठाता थे महर्षि मतंग। महर्षि मतंग के सामने शिष्य शबरी जी को ले आए। महाराज क्षमा कर, मुझसे ही अपराध हुआ, क्षमा कर। रोने लगी। महर्षि मतंग बोले बेटी